मुश्किल में जिस मुस्लिम देश को सऊदी यूएई ने भी छोड़ा अकेला, उसके लिए भारत का बड़ा कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। खाड़ी देशों के बीच अपनी पकड़ रखने वाला देश मिस्र वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। पिछले साल मार्च में मिस्र की करेंसी पाउंड ने अपना आधा मूल्य खो दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मिस्र की मुद्रास्फीति बढ़कर 24.4% तक हो गई है। देश पर बाहरी कर्ज बढ़कर करीब 170 अरब डॉलर हो गया है। ऐसी हालत में मिस्र को मदद करने वाला सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत आदि देश उससे पीछा छुड़ा रहे हैं। मिस्र अब अलग थलग पड़ गया है, लेकिन भारत ने मिस्र को लेकर अपना दिल बड़ा किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहा है। भारत अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित कर रहा है। राष्ट्रपति के साथ 120 सदस्यों का एक दल भी आएगा, जो 26 जनवरी के परेड में कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। यह पहली बार हो रहा है कि मिस्र का कोई दल भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा ले रहा है। रूस और यूक्रेन का गेहूं का सबसे बड़ा आयात मिस्र उस वक्त और मुश्किल में पड़ गया जब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। वैश्विक बाजार में गेहूं की किल्लत हो गई, जिससे इसके दाम आसमान छूने लगे। ऐसे समय में भारत मिस्र की मदद को सामने आया। उसने मिस्र को रियायती दरों पर सैकड़ों टन गेहूं उपलब्ध कराया। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में भारत मिस्र के बीच 10 लाख टन गेहूं की सप्लाई को लेकर बात हुई थी। मई आते आते खुद भारत में गेहूं की किल्लत शुरू हो गई, जिसे देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया। लेकिन भारत ने मिस्र सहित कई देशों को गेहूं की खेप भेजनी जारी रखी। मिस्र की न्यूज वेबसाइट इजिप्ट इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में भारतीय राजदूत अजीत ने पिछले साल कहा था कि साल 2023 की शुरुआत में भारत ने मिस्र में अपना गेहूं निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा था कि भारत की गेहूं की घरेलू मांग में बढ़ोतरी हुई है और उत्पादन भी लगभग 5% कम हुआ है, लेकिन फिर भी भारत मिस्र में गेहूं की कमी नहीं होने देगा। सीएनबीसी अरबिया के साथ एक इंटरव्यू में अजीत ने कहा था कि फिलहाल मिस्र में भारत का कुल निवेश 3.2 अरब डॉलर का है, लेकिन आने वाले वक्त में यह बढ़ने वाला है। कई भारतीय कंपनियां मिस्र में अपना निवेश बढ़ाना चाहती हैं। भारत की तरफ से इस मदद ने अलग थलग पड़े आर्थिक रूप से बदहाल मिस्र को बड़ी राहत दी है। भारत ने उसे अपने गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बनाकर उसे सम्मान में भी बढ़ोतरी की है। कई पर्यवेक्षकों और अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थानों ने चेतावनी दी है कि मिस्र एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट की ओर बढ़ सकता है, यहां तक कि इसका पतन भी हो सकता है। जुलाई 2013 में मिस्र में तख्ता पलट के बाद सीसी सत्ता में आए थे। उनके सत्ता में आने के बाद से खाड़ी देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत ने भारी आर्थिक मदद दी थी। इन देशों ने मिस्र के केंद्रीय बैंक में अरबों डॉलर जमा किए, जो फिलहाल देश की कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 82% है। मिस्र सरकार की आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में मिस्र की कंपनियों में इन देशों ने निवेश किया और विभिन्न संस्थाओं में हिस्सेदारी खरीदी। इन खाड़ी देशों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थानों को भी गारंटी दी। लेकिन बावजूद इसके मिस्र सरकार की नीतियों के चलते देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और आज यह भीषण रूप ले चुकी है। हाल में आई कई रिपोर्ट से पता चला है कि मिस्र में चल रहे आर्थिक संकट के बीच खाड़ी के इन देशों ने मिस्र की सरकार को आर्थिक मदद देना बंद कर दी है। वो मिस्र से अपना आर्थिक समर्थन वापस ले रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सीसी की अक्षमता ने मिस्र में भारी निवेश करने वाले इन देशों को निराश किया है। कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि देश को चलाने में सीसी विफल साबित हुए हैं। मिस्र अब खाड़ी देशों के लिए आर्थिक रूप से बोझ बन गया है, इसीलिए अब ये देश मिस्र को वित्तीय संकट से बाहर निकालने में सहायता नहीं दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत जैसे देश तो सीसी को हटाने की फिराक में हैं। ये देश मिस्र की सेना पर दबाव बना रहे हैं कि वो सीसी का विकल्प तलाशें। सीसी ने भी खुले तौर पर इस बात को माना है कि उनके मित्र देश अब उनकी मदद नहीं कर रहे। पिछले साल अक्टूबर में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था, हमारे देशों और सहयोगियों को यह विश्वास हो गया है कि मिस्र के लोग अब फिर से खड़े होने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने सालों तक वित्त संकट को खत्म करने के लिए हमारी सहायता की, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि मिस्र समस्या
से नहीं निकल पा रहा है। खाड़ी देशों के अधिकार भी मिस्र की आर्थिक मदद का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। कुवैत के सांसद ओसामा अल-सिहान ने हाल ही में अपनी सरकार को चेतावनी दी थी कि वो IMF को मिस्र के लिए किसी तरह की गारंटी न दे। खाड़ी देश किसी भी लोकतांत्रिक परिवर्तन से डरते हैं। सीसी ने अपने देश में सैन्य शासन के खिलाफ उठ रही सभी आवाजों को सख्ती से दबाया है। उन्होंने मिस्र में लोकतांत्रिक परिवर्तन की सभी मांगों को विफल कर दिया है। मिस्र से लगे खाड़ी देशों को इसका फायदा हुआ है, क्योंकि अगर मिस्र का सैन्य शासन कमजोर पड़ता और वहां लोकतंत्र आता तो यह खाड़ी देशों के लोगों में राजशाही के प्रति विरोध पैदा करता और वहां भी प्रदर्शन शुरू हो सकते थे। मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसे सऊदी अरब और UAE एक बड़े खतरे के रूप में देखते थे, उसे मिस्र की सरकार ने बेहद कमजोर कर दिया। मिस्र की मदद करने का खाड़ी देशों के पास एक बड़ा कारण रहा। खाड़ी देश अपने दुश्मन ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए मिस्र की सहायता कर उसे मजबूत बनाने की कोशिश में थे, लेकिन अब लगता है कि इन देशों ने मिस्र का विकल्प खोज लिया है, जिस कारण अब वो मिस्र से पीछा छुड़ा रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही ईरान को कमजोर करने के लिए इजराइल के साथ गठजोड़ किया है। संभव है कि ये देश भी अब इजराइल के संपर्क में हो या क्षेत्र में विभिन्न प्रकाशी समूहों और मिलिशिया का इस्तेमाल कर रहे हों। तो दोस्तों, आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर पॉलिटिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे अगर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।